नमस्कार, एस इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूही। आइए बात करते हैं देश दुनिया की 30 बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय 10 बड़ी खबरों से। व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा, सुरक्षा मुस्तैद। पुतिन आज भारत पहुंचे और उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम, एंटी ड्रोन सिस्टम, जैमर और स्नाइपर कवर सहित विशेष सुरक्षा तैनात। इस दौरे के दौरान भारत रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों की संभावना बनी हुई है। नेवी डे, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। आज देश में नेवी डे मनाया जा रहा है। इस दिन पहले 1971 में युद्ध समर में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला कर भारतीय नौसेना ने अहम सफलता पाई थी। इस अवसर पर 2025 में नौसेना ने समुद्री शक्ति का प्रदर्शन, युद्धपोत, पनडुब्बियां, विमानों सहित कई प्लेटफॉर्म शामिल रहे। आर्थिक व बजट अपडेट। सरकार ने मांगी अतिरिक्त अस्थायी धनराशि। 2025 से 26 की वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने संसद से अतिरिक्त लगभग ₹1.32 ट्रिलियन की खपत व्यय की मांग की है। यह अतिरिक्त बजट रक्षा, ऊर्जा, उर्वरकों व खाद्य सब्सिडी आदि जैसे अहम क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित है। मौसम व मौसम सावधानियां। दक्षिण भारत में भारी बारिश, स्कूल बंद। तटीय तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। IMD के आगे भी बारिश और तूफानी हवाओं की संभावना जताई है। लोगों से सतर्क रहने और मौसम अपडेट देखने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य अभियान, टीबी उन्मूलन पर सरकार का रिन्यूड पुश। उत्तर प्रदेश के सांसदों सहित कई नेताओं ने एक बैठक में मिलकर यह निर्णय लिया कि देश में टीबी को पूरी तरह मिटाने के लिए मिलकर काम करेंगे। बैठक में जनता में जागरूकता बढ़ाने, समय पर जांच, इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का आग्रह किया गया। हवाना ग्रिड फेल, क्यूबा में बिजली आपातकाल, धीरे धीरे बिजली बेहाल। क्यूबा की राजधानी हवन में इलेक्ट्रिक ग्रिड विफल हो गया, जिससे पश्चिमी क्यूबा सहित कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। इस दौरान कई घंटों तक लोग अंधेरे में रहे। कच्चा माल से सोना चांदी तक, सोने की कीमत स्थिर रखी, चांदी ने नई रिकॉर्ड छुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत स्थिर रही, जबकि चांदी ने अपनी कीमत का रिकॉर्ड ऊंचाई छू लिया। विश्लेषकों ने कहा कि अमेरिकी रोजगार से जुड़ा डेटा और संभावित ब्याज दर कटौती की उम्मीद रुझान का मुख्य कारण रहा है। एयरबस ने 2025 के लिए अपने वाणिज्यिक विमानों की डिलीवरी लक्ष्य में कटौती की। विमान निर्माता एयरबस ने अपने इस साल के वाणिज्यिक विमानों की डिलीवरी लक्ष्य को लगभग 4% घटाकर 790 विमानों का कर दिया है। यह कदम कंपनी को हालिया फ्यूजलेज गुणवत्ता के मुद्दों के कारण उठाया गया है, यानी हवाई जहाजों के ढांचे या बाहरी हिस्सों में कुछ गड़बड़ी आई है। इंडिगो एयरलाइंस, पायलटों की कमी के चलते भारत में 150 से बढ़कर उड़ानों में रद्दीकरण व देरी। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो के कई पायलटों को काम के घंटे सीमित करने वाले नए नियमों के बाद पायलटों की कमी हो गई है। इस वजह से बुधवार को कम से कम 150 उड़ानें रद्द हुई और कई अन्य में देरी, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई। वैश्विक मार्केट, शेयर बाजार, बॉन्ड और क्रिप्टो में सुधार, निवेशकों में भरोसा लौटा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंगलवार को शेयरों ने उछाल लिया। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल शेयरों में बढ़त रही, साथ ही क्रिप्टो करेंसी व सरकारी बॉन्ड में भी उतार चढ़ाव के बाद स्थिरता आई। यह संकेत माना जा रहा है कि निवेशकों में भरोसा धीरे धीरे लौटने लगा है। अब बात करते हैं देश की 10 बड़ी खबरों पर। संसद का शीतकालीन सत्र जारी। केंद्र सरकार आज कई अहम विधेयक पेश करने वाली है। विपक्ष ने महंगाई, रोजगार और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी की। सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM और VVPAT मैचिंग पर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का आज महत्वपूर्ण टिप्पणी कर सकता है। इंडिगो एयरलाइंस संकट, 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द। पायलटों की कमी के कारण इंडिगो की उड़ानें लगातार रद्द, देरी से हजारों यात्री फंसे। DGCA ने एयरलाइंस से रिपोर्ट मांगी। पूरे भारत में ठंड बढ़ी। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में तेजी गिरावट।
कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी, दिल्ली में ठंड का प्रकोप। भारत रूस वार्ता रक्षा, ऊर्जा और तकनीक से जुड़े कई समझौतों पर आज आगे की बातचीत। मीर रुपए कार्ड लिंकिंग पर भी चर्चा होने की उम्मीद। शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स और निफ्टी आज तेजी में खुले। आईईटी और बैंकिंग शेयरों में उछाल, विदेशी निवेश में सुधार के संकेत। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच सीरीज पर चर्चा तेज, नए खिलाड़ियों के प्रदर्शन और टीम इंडिया की रणनीति को लेकर क्रिकेट फैंस में उत्साह। रायपुर, मुंबई और दिल्ली के मैच में टिकटों की भारी मांग। कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, सोपोर क्षेत्र में चलाए गए एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मौसम विभाग ने चक्रवात दितवाह पर अलर्ट दिया। बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम अगले 48 घंटे में चक्रवात का रूप ले सकता है। ओडिशा, आंध्र, तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना। किसान संगठनों का बड़ा ऐलान, एमएसपी का कर्ज माफी को लेकर देश भर के कई इलाके में किसान के धरना प्रदर्शन तेज होने की संभावना। सरकार से बातचीत की नई तारीख जल्द तय होगी। अब बात करते हैं राज्य की 10 बड़ी खबरों पर। विष्णुदेव साय के दौरे पर बलौदाबाजार में 194 करोड़ रुपए के विकास कार्य। मुख्यमंत्री दौरे के दौरान बलौदाबाजार में 194 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इसके तहत ग्रामीण आवास, आधारभूत सुविधाएं, बेहतर सड़क, पानी व्यवस्था आदि पर काम होगा। 16,013 हितग्राही लाभान्वित होंगे। राज्य में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार, रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स पर काम तेज। रेल मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के लिए रेलवे बजट आवंटन में बढ़ोतरी की गई है और कई नए रेलवे लिंक प्रोजेक्ट्स अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे सूबे में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, विशेषकर उन इलाकों के लिए जो पहले रेल राहत से कटे हुए थे। सीजीटीईटी 2026 आवेदन में सुधार की अंतिम तिथि नजदीक। 9 से 11 दिसंबर जो अभ्यर्थी सीजीटीईटी 2026 का फॉर्म भर चुके हैं वे 9 दिसंबर से 11 दिसंबर शाम 5 बजे तक अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आवेदन की प्रक्रिया देख लीजिए। किसानों के लिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को रबी फसलों के लिए 31 दिसंबर से पहले पंजीकरण करना होगा। किसानों को रबी फसलों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक अपना पंजीकरण पूरा करना होगा, नहीं तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह कदम फसल नुकसान से बचाव व किसान सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से है। राज्य की पोलो टीम ने विदेश टूर्नामेंट में बनाई नई इतिहास। फर्स्ट इंटरनेशनल पोलो टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ की पोलो टीम ने 2025 में हुए मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट में भाग लेकर इतिहास रचा। राज्यवासियों ने मुख्यमंत्री की ओर से टीम को बधाई दी। मतदाता सूची डिजिटलाइजेशन अपडेट, लगभग 91% प्रपत्र डिजिटलाइज। एसआईआर फॉर्म की समय सीमा बढ़ी। राज्य में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण में अब तक लगभग 1,92,00,000 से अधिक प्रपत्र डिजिटलाइज किए जा चुके हैं। इसके साथ ही फॉर्म जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 11 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। श्रमिकों के पंजीकरण और कल्याण योजनाओं के लिए महासमुंद जिले में सरकार की ओर से श्रमिकों के पंजीकरण, नवीनीकरण व कल्याण योजनाओं के लिए मोबाइल कैंप आयोजित किया गया। इससे संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए श्रमिक लाभ उठा सकेंगे। छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ी, अंबिकापुर 7.8 सेल्सियस, रायपुर में कोहरा। छत्तीसगढ़ में ठंड फिर तेज हो गई। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 7.8 सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन में सबसे कम से कम एक है और रायपुर आसपास के इलाकों में सुबह कोहरा रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह यात्रा करते समय सतर्क रहने की सलाह दी है। बीजापुर नगबी इलाके में फिर सर्च ऑपरेशन तेज, मुठभेड़ क्षेत्र में नई गतिविधियों के इनपुट। डीआरजी और सीआरपीएफ की टीमों ने जंगल में कई संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी अभियान बढ़ाया। ड्रोन से लगातार निगरानी जारी। रायपुर में 5 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू, शहर में मोबिलिटी सुधरेगी।
एयर कंडीशनिंग और जीपीएस ट्रैकिंग के साथ सेवा शुरू। अभी तक के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए एस इंडिया न्यूज में।